अच्छा एक और बताओ। हाँ, हो इश्क तेरा तड़पावे। सुखबीर पाजी तो अपने ईशान शर्मा ईशान शर्मा ने भी बाल बढ़ाया ना, वो पीछे बाल बांध के आया, उसने एक बार काला चश्मा पहना तो उन्होंने सुखबीर नाम रख दिया उसका। लंबा भी है। क्योंकि नहीं बातें। पंजाबी म्यूजिक चलता है सिर्फ चेंज रूम में, क्योंकि आईपॉड ज़्यादा लोग लाते नहीं। हार्दिक पांड्या के पास आईपॉड है, उसमें सारे इंग्लिश गाने हैं, उसको एक भी गाने के 5 वर्ड भी नहीं आते, उसको बस बीट चाहिए और वो बस हिलता रहता, तो उसके गानों से हम इरिटेट हो जाते हैं। बचा मेरा आईपॉड, मेरे आईपॉड में पंजाबी गाने, कभी कभी हिंदी रोमांटिक सॉन्ग्स भी होते हैं, लेकिन बाकी पंजाबी। माहौल थोड़ा लाइवली रखना चाहिए, लाइवली रखना। पंजाबी होने चाहिए टीम में ना, एक दो। शिखर है, मैं हूँ, तो हमारे लॉजिस्टिक्स मैनेजर है ऋषिकेश उपाध्याय, गुजराती बट बॉर्न इन जलंधर। अजीब सा मिक्स है लेकिन वेरी एंटरटेनिंग पंजाबी हो। सो बाकी कौन है एंटरटेन करने वाले? एंटरटेन करने वाले बहुत लोग हैं। हार्दिक पांड्या तो पहले ही मेंशन हो चुके हैं। तो लेट्स उस जैसा मतलब खोया हुआ आदमी मैंने लाइफ में नहीं देखा। वो मतलब वो कुछ भी बोल देता है। अभी उसने ऐश का नाम ले रहा था, वो अश्विन का, कुछ दिन पहले, तो वो जल्दी में कहता है अरे वो रवि कश्यप अश्विन क्या बॉलिंग करता है यार। रवि कश्यप। कोई उसका कुछ कंट्रोल नहीं है ज़बान पे, मतलब दिल का बहुत साफ है, लेकिन कुछ भी बोल देता है। रोहित शर्मा इज एक्चुअली वन ऑफ द फनीस्ट पीपल यू हैव एवर कम अक्रॉस। यू हैव स्पोकन। उसका क्या है बेस्ट, उसको कोई इशू एड्रेस करना है ना, वो प्रॉपर अपना टपोरी भाषा में बोलेगा। जैसे अब मैंने बोलना है कि यार लोखंडवाला में बहुत ट्रैफिक है, वो पता कैसे बोलेगा आगे, अरे वहाँ है ना बहुत ये है। अच्छा 5 सेकंड हो गए, 10 सेकंड हो गए, अरे बट बहुत ये है यार, मतलब तुम समझो कि कहाँ है और क्या है। मैंने तो बोल दिया, अब तुम्हारे ऊपर है तुम्हारा दिमाग कितना तेज़ है। मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि मैं कहाँ की बात कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ। अच्छा इनिशियली ना जब रोहित ही वॉज बर्स्टिंग ऑन टू द सीन, तो हमें बड़ी ना क्यूरियोसिटी होती थी। रोहित शर्मा का नाम बहुत, मतलब एवरीवन सेड यार ये एक प्लेयर आ रहा है, ये एक प्लेयर आ रहा है, तो बड़ी क्यूरियोसिटी थी कि यार यंग प्लेयर तो हम भी हैं। ऐसा कौन सा प्लेयर आ रहा है यार, हमारी कोई बात ही नहीं कर रहा। तो T20 वर्ल्ड कप था, तो उसको बैटिंग करते देखा ना मैंने, तो मैं ऐसे ही बैठ गया सोफे पे। मैंने कहा बेटे आज के बाद कुछ मत बोलना। बिकॉज व्हेन यू सॉ हिम प्ले यू अंडरस्टूड व्हाट पीपल वर टॉकिंग अबाउट, यू नो व्हाट वी आर विटनेसिंग हियर। सो अमेजिंग अमेजिंग। आई हैवंट सीन समवन टाइम द बॉल बेटर देन। रोहित के पास 1 सेकंड एक्स्ट्रा है सबसे। एक नहीं सर, 1.5। पासपोर्ट है, निकल बस। और कुछ नहीं चाहिए। जडेजी का तो आपको पता ही है, शिखर धवन। तो एक बार दिल्ली का मैच था हमारा, रणजी ट्रॉफी का, और विकेट कीपर हमारे पुनीत बिष्ट। तो फर्स्ट स्लिप में शिखर धवन, सेकंड स्लिप में मैं। तो ओवर हो रहे हैं एक के बाद एक। रोशनारा क्लब में मैच था, तो वी आर स्विचिंग एंड्स। तो एक नया टीम में प्लेयर आया, तो अब वो ना आए और बार बार मेरे से बोले यार क्या बैट है यार, ये कहाँ से लिया, जूते कहाँ से लिए। तो मैं इरिटेट हो जाता हूँ, तो मैं परेशान हो गया। मैंने कहा यार ये लड़का मतलब जब देखो दिन में जब पीछे मुड़ जाओ तो वो खड़ा होता है। मेरा तो ऐसा हाल हो गया। तो वो पुनीत अपना विकेट कीपर था, वो बोला कि हाँ मतलब यार वो लड़का अनोइंग हो सकता है लेकिन ठीक लड़का है। तो इधर भाई साहब शिखर धवन जी, उन्होंने अपना दिमाग चलाया जादुई, तो कहता है हाँ यार वो लड़का तो ठीक है लेकिन वो ना नोटबुक्स में आने की कोशिश करता है। तो मैंने कहा नोटबुक्स क्या होता है? कह रहा वो कौन सी बुक्स बोलते हैं? गुड बुक्स को कहता है नोटबुक्स। मैंने कहा थोड़े स्कूल में तो कभी छुई नहीं। दिल्ली में हमारा एक दोस्त था, उसके फार्म हाउस पे करते थे हम लोग पार्टी। तो बड़ा एक्साइटेड, कह रहा न्यू ईयर पार्टी होगी, बड़ा मज़ा आएगा, सब दोस्त आएंगे। मैंने कहा हाँ मज़ा तो आएगा। कहता हाँ चलो प्लान बनाओ। प्लान बन गया, सब ऑर्गेनाइज हो गया। तो भाई साहब कहीं गाड़ी में जा रहे थे घर, तो फ़ोन आ गया किसी का। उस बंदे ने बोला हाँ जी शिखर धवन जी। कहता हाँ, तो ये ट्रैफिक में चला रहा है और बात कर रहा है और बहुत ट्रैफिक होगा और निकलने की कोशिश कर रहा था। तो उसने बोला कि अच्छा ये मुंबई में ना फंक्शन है तो आपको आना है, तो हमें चीफ गेस्ट बनाना है, तो कराने। कह रहा हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करो। इसने बाद में फ़ोन करो करके रखा, आ गई ईमेल पे। तो उसका फ़ोन आया, कह रहा हाँ जी वो कल का सब प्रोग्राम फिट हो गया, आपकी इतने बजे की फ़्लाइट है। कह रहा तू कौन है? तो कहता मेरी दोपहर में तो आपसे बात हुई है, आपने बोला हाँ ठीक है मेरे को बाद में फ़ोन करना, हमने कार्ड छपवा दिया। कह रहा भाई साहब हो कौन आप? कहता आपकी फ़्लाइट है 12 बजे की कल, यहाँ बॉम्बे में फंक्शन है, आप हमारे चीफ गेस्ट हो, हम लोग वो फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं। तो उसको पता ही नहीं कौन है। हम फार्म हाउस में पार्टी कर रहे हैं, भाई साहब स्टेज पे बैठे हैं बॉम्बे में न्यू ईयर के फंक्शन पे। 31 क्या था यार मुझे याद ही नहीं रहा। उसने कार्ड छपा दिया, मैं क्या करूँ? वो बिल्कुल सही बात है कि कोई मेरा माहौल बनाए उससे पहले ही माहौल बना दो।
तो कोई क्वेश्चन ही नहीं कर सकता, जिसने पहले बोल दिया उसका हक हो गया। उनका पता है क्या हिसाब किताब था, शुरू में ना मेरे को फ़ोन करते थे, चीकू रोटियाँ मंगा। अच्छा जी, मैं क्या खाना है, मंगा ले कुछ भी मंगा ले, कभी बताना नहीं कि क्या खाना है। मैंने मंगवा दिया, पनीर, कॉर्न पालक, दाल, ये वो। खाना आएगा ना, पहली बाइट दाल की खाई, ये दाल है, ठीक ही, ये पालक है। मतलब ऑर्डर नहीं देना, दूसरे से ऑर्डर करवाओ और फिर उसकी बुराई करो बैठ के, क्रिटिसाइज करो कि ये क्या खाना मंगाया, यूजलेस। अगली बार बोलोगे ना क्या खाना है, तू ही मंगा ले। कभी आज तक नहीं बोला, क्योंकि क्रिटिसाइज करना है बैठ के, जब तक वो मसाला ना मिले ना अंदर तक, तब तक मज़ा नहीं आता। वो दिन गए। नहीं यार, मेरे से बॉलिंग, मतलब मैं कर देता हूँ बॉलिंग। पहले मुझे एक्चुअली लगता था कि मैं लोगों को डिसीव कर सकता हूँ। ऐसा हुआ भी है 2-3 बार कि मतलब उनको समझ ही नहीं आता था बॉल आ कहाँ से रही है, क्योंकि मैं 2-3 बार फिसल भी चुका हूँ बॉलिंग करते हुए। एक बार तो मैंने फिसलते हुए बॉल डाल दी थी, तो मार्क बाउचर कीपर था, IPL का मैच था, किंग्स 11 पंजाब से, और बोपारा बैटिंग कर रहा था। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, जब आप गिरते हो ना तो बॉल छूटती नहीं है। उस दिन क्या हुआ, मैं गिरा, नो बॉल भी नहीं थी और बॉल हाथ से छूट गई और स्टंप के इतने ऊपर से गई, तो बोपारा यूँ खेल रहा है और बाउचर यूँ पकड़ रहा है। क्या ये कर क्या रहा है आदमी, नीचे लेटा हुआ और बॉल फेंक दी। ड्रैगन फ्रूट इफ अवेलेबल, वाटरमेलन, eat decent amount of cheese for good fats. Yeah. And then after that I carry my own nut butters. And then I use gluten-free bread in the hotel. Yeah. उसमें लगा के खाता हूँ. And then a nice big pot of green tea with lemon. उसके 3-4 कप होते हैं. अच्छा, और lunch dinner is all grilled chicken, grilled fish. Yeah. When I'm like when our trainer Mr. Basu tells me to put on bit of muscle, then I increase red meat. नहीं तो generally दोपहर में grilled chicken, mashed potatoes, spinach, veggies and रात में seafood. तो क्या होगा? रजौरी गार्डन में राम के छोले भटूरे 110%, वो भी उसकी दुकान के पास जाके। घर आते आते तो वो भटूरे कहाँ रहते हैं, वो तो भटूरा सूप। बिल्कुल रियलिटी। तो हमने मीठा तो ऐसा इतना खाया कि मीठा ही नहीं रहा, ख़त्म हो गया। तो मैं सूंघ के ना, मेरे को बड़ा डिज़र्ट सूंघ के मुझे लगता है यार क्या बना होगा, मतलब मैं लुत्फ़ उठाता हूँ, तो मेरे को अच्छा लगता है ना, तो मैं दूसरों को फिर सेल्समैन बन जाता हूँ। ओए होए क्या केक है, ओए होए क्या मिठाई है, खाओ। बेचने की आदत। हाँ, मैं सेल्समैन बहुत तगड़ा बनता, और कुछ नहीं, एक्वागार्ड बेचता मैं बहुत तगड़े। ये देखिए कितना बढ़िया हलवा मेरा। और फिर खा के सब गाली देते हैं बाद में, अगले सुबह जब 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट ज़्यादा ट्रेडमिल पे लगाने होते हैं तो। नहीं, जो कर सकते हैं वही खाते हैं, वही करते हैं। हाँ, वही खाते हैं, और जिनकी बॉडी अलाउ करती है वही खाते हैं। बाकी तो अभी बहुत सोए हो कि नहीं, वो चीज़ें डिटर्मिन करती हैं कि आपका वो डिस्टेंस 3 सेकंड में कवर हो रहा है या 2 सेकंड में कवर हो रहा है। अगर आप 2 सेकंड में कवर करोगे तो इजी कैच है, आप 3 सेकंड में कर रहे हो तो कह रहे हो ग्रेट एफर्ट। तो इट्स अबाउट मार्जिन्स, इट्स अबाउट अ सेकंड हियर एंड देयर। आर यू ट्रेनिंग फॉर दैट एक्स्ट्रा सेकंड और नॉट, दैट्स व्हाट मैटर्स नाउ। MS धोनी ने बोला था 4-5 साल पहले कि मैं बेस्ट फील्डिंग टीम बनाऊंगा इंडिया को। Remember this? He said it quite a few times. The grounds are brilliant in England, so the crowd support was amazing. So that whole atmosphere counts. Yeah. So we're throwing ourselves around, and we actually fielded our way to the finals in the Champions Trophy, and we ended up winning it. Very special, very very special. Who have you enjoyed batting with the most? I know there'll be a few, no? For reasons. Yeah, in Test cricket, I think I have enjoyed batting the most with Jinx. Yeah. Ajinkya. We've had quite a few good partnerships. I think I've had in one-day cricket, Rohit, me and Shikhar have had quite a few partnerships. Me and MS. MS and me actually have a great understanding. We don't even like if we're running between the wickets, and if he says 2, I just close my eyes and run, because I know that his judgment is so correct कि I'll make it. For you to become captain and to have somebody like MS Dhoni still there, at least in one-day cricket, right? First question I want to ask you, because I've noticed this about him. In the last few years, he enjoys being in the game more than even playing the game. Yeah, amazing. I don't think I've come across a better cricketing brain. Yeah. Just in terms of planning and knowing what's happening in the game and what can be done. Sometimes I like to follow my own instinct as well. But whenever I ask him anything, 8 out of 10 कैप्टन बना। कोई क्लब का मैच था शायद अपने, तो if Bhuvi has to bowl, so in general cricketing terms, I ask him कहाँ से, मतलब which end. Yeah. तो you don't even say कहाँ से डालेगा, क्या करेगा. So this new guy came into our academy, and he was from Najafgarh. I had no idea.
अच्छा खेलता था, उसको खिला लिया, तो बॉलिंग आ गई, तो मैंने उसको बॉल पिला, फिर बोला इधर आ, मेरा बॉलिंग कहाँ से डालेगा कह रहा भैया मैं जाऊँगा, वो इतना बोला था उसको समझ ही नहीं आई कि मैं एंड बोल रहा हूँ सो आई टोल्ड हिम दिस स्टोरी मैच के बीच में, couldn't stop laughing. You feel like